हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। जन्म जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए मुझे बहुत दिल के छुआ जो कुछ सीन्स, जिस तरह प्रेम ने अनुपमा को उठाया, डॉक्टर को लेके गए, सब ने वहाँ पे लेके गए ताकि वो उन्हें कुछ किया जाए। सबको फिक्र थी और कोई इनिशिएटिव के, क्योंकि वो मदद करना चाहती थी प्रेरणा, और माँ ही जानबूझकर माँ प्रेरणा से जलन हो रही थी। और ईशानी को क्या हो गया? ईशानी तो ठीक थी प्रेरणा से भी, लेकिन अभी क्या हो गया? वहाँ पर प्रेरणा की भी गलती नहीं थी, माँ ही अनजाने में गलती हो गई। वो पानी में फिसला तो श्रुति ने किया है, ये तो जानबूझकर किया कर रही थी, उसकी वजह से। और माँ ही अनजाने में हुआ था, जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन जानबूझकर प्रेरणा को इग्नोर कर रही थी। वो सिर्फ इनिशिएटिव सबको साथ में लेके जा रही थी, मतलब काम को स्प्लिट कर रही थी ताकि एक ही इंसान के बजाय सबके वो कर रही थी। वो सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रही थी, पर शायद किसी को डोमिनेट लग रहे हो क्योंकि उनके इनसिक्योर हो रहे हैं, और बाकी के तो मौका मिलना चाहिए। और माँ भी कम नहीं है, माँ को प्रेरणा को पसंद नहीं कर रही तो अपने हिसाब से कर रही है, और ये सब अनु देख रही है। और अभी माँ पहले ठीक थी, अभी बाकी ने भड़का दिए तो उसको मेडिसिन या कुछ नहीं दे सकते। अभी राही संभल गई तो ये शुरू कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? तो कुछ नहीं करे, ठीक है, नाश्ता वो बंक को देंगे थेपला दे रहे तो माही को तो क्या हुआ? एक्चुअली ज़्यादा माही शुरुआत की थी, तो इसलिए आई थिंक वो आउटकम आप पे तो प्रेरणा ज़्यादा विषय, बट माही तो सबसे ज़्यादा स्पेंड की थी अनुपमा के साथ, वक्त गुजारा, उसके बड़ा किया, तो और कितना करेगी? उसको माफ़ी नहीं मिलना चाहिए इस बार। और कहीं ना कहीं श्रुति ने बहका दे, इंसानी नाम की चीज़ है या नहीं? और पहली बार वो माँ है, मुझे लगता है ना, सुना है और मुझे भी लगता है कि कई बार क्या होता है, उसको एहसास हुआ है कि वो गलत जा रहा है, लेकिन वो वापस आ नहीं पा रहा क्योंकि उसने बहुत हद पार कर चुका है, आगे जा चुका है, तो आपको वापस आ नहीं पा रहा है। एक कंपटीशन है, कंपटीशन तरह ना चाहिए, इंसान भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसने हाथ छोड़ा नहीं। पर अनुपमा और राही का सीन्स मुझे बहुत पसंद है, जिस तरह आज हुआ था, वेरी टच्ड। वो दोनों ने कमाल की। माँ का फिर से शुरुआत हो गया है, जैसे डिम्पी के टाइम, ये बहुत गलत जा रही है माँ, साथ देने की बजाय वो सिर्फ अच्छा काम करे, पर कहीं ना कहीं वो डोमिनेटिंग नेचर दिखाई देता है, पर अनजाने में हो रही है। पर ये भी है कि ये घर को बंटवारा होना का वही कारण बनेगी, सोच समझ कर नहीं बात की, जो मन में है बोल रही है। मैं सिर्फ मदद कर रही हूँ क्योंकि वो बीमार है, अनुमा, इसलिए मदद कर रही हूँ, आप मेरा साथ देंगे तो वो सिर्फ जल्दी बांट रही थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये
लाइक ऊपर नीचे जाती है प्रेरणा। अगले दिन भी बन सकती है अगर माँ वक्त रहने पर चुप नहीं रही तो। अगर चुप रह गई, थोड़ा सा संभलती, तो सब संभल जाएगा। और अंश तो बस ऐसे ही, कोई तो स्टैंड ले। माँ ने बहुत सारी जिंदगियां तबाह कर दी है, अपने को बीच में आएंगे तो उसको नहीं पसंद आए। जब वनराज ने माँ को घर से निकल जाने की कह रहा था, जब बापूजी नहीं आए तो एक पल के लिए रुक गए और कितनी बार भाग गई। माँ कभी भी बहुत गलत जा रही है, प्रेरणा कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा रवैया रहा तो अंश प्रेरणा में निकल जाएंगे। फिर बस तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से भाई, उसके हिसाब से नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, ऐसे हो रहा है। और वहाँ पर अच्छा जवाब दिया मतलब प्रेम और राही, ये उसको जवाब ही नहीं है, उसका आदू को लेना चाहती है। कैसे रह पाएगी, ये सब कुछ हारेगी। ये तो फड़फड़ा रहे हैं अभी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और गौतम मसल के रहे मत, गौतम तो गौतम है, लेकिन जितना जल्दी प्रांशी वहाँ से लेके जाएंगे तो अच्छी बात है। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा बेहोश है, जिसको देखकर प्रेम से रहा नहीं गया। अब मुझे तो जिस तरह से आज उसने श्रुति को रोका है, उससे पहले जो अनुपमा और राही का सीन गया वो भी बहुत अच्छा था। जब राही ने ये डिक्लेयर कर दिया कि मम्मी तो आप ही रहोगी, इसका मतलब श्रुति को वो अपनी माँ मानती ही नहीं है। वो श्रुति भले ही राही की माँ होने का दम भर ले, पर माँ तो कहीं ऐसी ऐसी होती नहीं। माँ होती है अनुपमा जैसी, जो सेल्फलेस होती है, जो करती है अपने बच्चों के लिए, वो कभी गिनाती नहीं है। आज ये बात तो दोनों ने बोल भी दी, राही ने बोल भी दी। आज जब राही ने कहा कि आपको कम से कम 2 दिन तक डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, तो अब लेकिन ये भी पता चला है कि इसका फाइनल कल ही है। अब वो अनुपमा अपने शरीर से लड़ तो रही है। और आज जब उसने अनुज की फ़ोटो को देख के कहा कि दर्द बहुत है पर आप मेरा साथ देना, जो भी उसका डायलॉग था, और कान्हा जी को कह रही है कि ध्यान रखो, मतलब मेरा ध्यान रखो। और मैंने पहले भी कहा है कि कान्हा जी उसकी परीक्षा लेते हैं तो उसको इसका इनाम भी मिलता है। आज जिस तरह से राही ने दिग्विजय जी को बोला कि आप उनके दोस्त हैं, आप जाकर उनको दवाई दे दो, ये कर दो, और आप ऐसी अपनी दोस्ती निभाती रहना। अभी तो जो है ये राही खुले मन से इनकी दोस्ती को स्वीकार कर रही है, पर आगे जाके ये कहीं बदल ना जाए, ये देखना है। दिग्विजय जी ने अनुपमा को दवाई दी और वो कह रहे हैं कि दवाई खा लो, ये कर लो। कह रहे इन लोगों की दोस्ती तो अभी प्योर है और शायद प्योर ही रहेगी। होना भी ऐसे चाहिए, और अनुपमा को अभी एक दोस्त की ही ज़रूरत है। इधर राही जब घर पहुंची है तो बौखलाई हुई श्रुति ने जो है सवाल दाग दिए। अरे पहले तो तुम ये बता दो, ना तो तुम इसकी माँ हो, ना तुम दादी सास हो, ना तुम सास हो क्या? एक इन्वेस्टर ना, और इन्वेस्टर का इतना अधिकार नहीं होता कि वो सवाल जवाब करे। और आज राही ने बिल्कुल जब सुना कि मैंने तुम्हारे कैफ़े में ये करा, इन्वेस्ट किया, ये किया, वो किया, तो आज राही ने जो पलट के इसके मुंह पे जो चांटा मारा है ना, वो बहुत अच्छा था। कि जो है माँ जो होती है वो कभी गिनाती नहीं है, और आप इतना गिनवा रहे हो, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में वो यही कह रही है कि आप मेरी माँ हो ही नहीं, मेरी माँ तो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा है। और जो जहर उसने श्रुति ने अनुपमा के खिलाफ उगला है, तो ये प्रेम और राही दोनों एक साथ बोले हैं, बस
अब मुझे जो है अब ऐसा लग रहा है कि इसके अब बदलने के दिन वापस से शुरू हो गए और कहीं न कहीं इसके अचेतन मन में अनुपमा के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, इज़्ज़त है, प्यार है, सब कुछ है। क्योंकि जब उसने कहा है कि अगर इनकी जगह वो अगर कोई दुश्मन भी होता तब भी मैं उसको हॉस्पिटल लेकर जाता, ये तो फिर भी माँ है। तो इसकी जो बौखलाहट थी, वैसे तो बड़ी चौधरी बन के जैसे इसका घर है और इस घर में श्रुति का ही राज चलता है। ऐसे चौड़ी होकर कहेंगे ये कोई वक़्त है घर आने का? अरे कोई वो क्या तफरीह कर रही थी? ये या किसी गैर मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, कर क्या रही थी? अपनी माँ के पास ही थी ना वो। अ, पर उसको तो ये डर है श्रुति को कि कहीं अनुपमा इसको बरगला ना ले। पर उसको बरगलाने की ज़रूरत ही क्या है? कि वो सबको दिखता है, यहाँ तक कि राही को भी दिखता है कि कौन जो है निस्वार्थ भाव से जो है वो कर रहा है उसके लिए उसको प्यार करता है। और किस में इतनी कौन इतना स्वार्थी है कि जिसमें सिर्फ़ एक यही मोटिव है कि हमें तो उसको आद्या को और राही को जो भी आप कह लो उसको यहाँ से लेके जाना है। और आज जिस तरह से सब ने एक जन ने कोठारी हाउस में श्रुति को जो सुनाया है वो तो था ही मज़ेदार। जब इसका लाइसेंस रद्द हुआ था, अगर उस टाइम पे श्रुति नहीं आती तो शायद जो है ये राही उसके प्रेम के मन से ये नफ़रत हटा सकती थी। मेरे ख़्याल में हटा भी देती। वो उसको अनुपमा का पॉइंट ऑफ व्यू समझाती या वो ये भी कह सकती थी कि जो तुमने गलतियाँ हमारे उसके रेस्टोरेंट में उनको ठीक कर लो और रीअप्लाई करो। तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। पर अब उसने अपने आप को जो इतना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो जो गाल बजा रही है, तो भैया आज तक पहले भी ये प्रेम ने कहा है और आज फिर दोबारा इस बात को दोहरा दिया प्रेम ने कि मैंने ये कॉम्पिटिशन जीत के मैं आपके सारे पैसे आपको लौटा दूँगा, जिससे कि इस पे से आपका पूरा कब्ज़ा ही ख़त्म हो जाए। बिल्कुल सही बोला। और ख़ैर अब अगले दिन जो है ये प्रेरणा अब वो उसका कहना सही था, वो गलत नहीं थी कि जो है किसी न किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अब ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि उसको पता है कि रेस्टोरेंट को कैसे चलाना है। क्योंकि उसने प्रेम के कैफ़े में भी ये सब काम किए हैं और उसने जब इसका रेस्टोरेंट बन रहा था तब भी प्रेम के साथ कंधे से कंधा लगाकर तो उसको हर एक चीज़ पता है। पर माही पता नहीं कौन सी हवा में उड़ रही है, ये मेरी समझ के बाहर है। जब वो माही से थेपले माँग रही है तो वो इसको इग्नोर कर रही है और उसके बाद उससे पहले एक और हाँ, ये तोशु पाकी तो भैया किसी दीन के तो वैसे हैं नहीं। अब उनको अपनी माँ की चिंता तो है नहीं कि हमारी माँ को क्या हुआ, बेहोश है, क्या है। पर उन्हें 50 लाख नहीं मिलेंगे इस बात की चिंता ज़रूर है। छोड़ो भैया इन लोगों का, इनका तो कुछ हो नहीं सकता। जहाँ गुड़ होगा वहीं तो मक्खियाँ भिन भिनाएँगी ना। पर मुझे अब ये डर यही है, मैंने पहले भी बोला है कि जब इसका अपना घर बन जाएगा तो ये कहीं में मक्खी की तरह भिन भिनाते ना चले आएँ। किसी ने माही से भी किसी ने इन लोगों में से पानी मांगा है तो उसको माही ने ले पानी दे दिया, लेकिन उसको थेपले नहीं दे रही है। इधर दिग्विजय वो अनुपमा का नाश्ता लेके जाना चाहता है, लेकिन बा ने मना कर दिया है। बात वो समझ तो वो भी गया, कोई वो घास थोड़ी ना खाता है। और रही सही कसर तो बा पूरी कर देती है। और जो है प्रीकैप वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में दिल खुश कर दिया। आज तो राही और प्रेम दोनों ने क्या करारा तमाचा मारा है श्रुति के गाल पे बिना हाथ चलाए। इससे कहते हैं असली रियलिटी चेक देना। दोनों के मुंह से निकला कि माँ माँ ही होती है। भले ही प्रेम कितना भी नफरत क्यों ना करे अनुपमा से, लेकिन फिर भी वो उसे माँ का दर्जा तो देता ही है। चलो इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन आज उसने अनुपमा को उठा कर लेकर भी गया हो, तो ये तो बात सही है कि चलो ख्याति ने संस्कार तो अच्छे ही दिए कि उसके अंदर भले ही अनुपमा से जीतने का जुनून है, नफरत है, लेकिन इंसानियत बची है।
2% इंसानियत है जिसकी वजह से आज वो अनुपमा को उठा कर लेकर भी चला गया और दर्द भी समझा। और यही बात श्रुति को पूरी तरह से चुभ गई। लेकिन वाह क्या बात है, आज जो प्रेम ने कहा है ना कि कंपटीशन जीतकर आपके आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा और कैफे सिर्फ मेरा और राही का रहेगा, ये तो श्रुति के दिल पर नस्तर की तरह चुभा है और चुभना भी चाहिए। श्रुति को क्या लगता है, हर 5 साल में तुम ना अनुज के दिल में जगह बना पाई और ना ही आद्या के दिल में। तुम चाहे मर भी जाओ ना श्रुति, फिर भी अनुपमा राही की माँ ही रहेगी, क्योंकि अनुज और अनुपमा ने उसे कानून के तहत उसे गोद लिया है। तो माँ तो उसकी वही रहेगी। चाहे तुम एक बात भूल गई हो कि श्रुति, कि तुम माँ बनकर आई थी ना, आद्या को खुशी देने आई थी, लेकिन तुमने कौन सी खुशी दी है, तुमने तो उल्टे उसकी आंखों में आंसू भर दिए। और वाह क्या बात है राही, मजा आ गया कि जो अगर आप माँ बनकर आई है और आप उससे प्यार करती है ना, तो आप हर बार ये गिनवाती नहीं कि आपने इन्वेस्ट किया है, आपने कैफे खोल कर दिया। और सही है ना, माँ अगर कुछ बच्चों के लिए करती तो वो गिनवाती नहीं है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए करती जाती है, जैसे अनुपमा करती है। कभी उसने आज तक चाहे आद्या हो, बाकी हो तो है जो बाकी हो तो जो उसके घटिया बेटे बच्चे हैं, उनको तक नहीं गिनवाया। और ये एहसान फरामोश माही आ गई अपनी असली औकात पे। अरे उसे भी कभी ऐसा नहीं गिनवाया कि उसने उसे पाल पोस के बड़ा किया। और श्रुति तुम एहसान गिनवा रही हो, और एक बार नहीं तुमने बहुत बार गिनवाया है कि तुमने कैफे खोल कर दिया है, तो क्या उपकार किया है। तुम्हें क्या लगा कि तुम प्रेम और राही को अपने साथ अमेरिका लेकर चली जाओगी, तो क्या कोठारियों ने क्या भजिए तलने का काम शुरू किया है, या उनको हलवा समझ के रखा है। वसुंधरा कोठारी जो अपने पोते पे जान छिड़कती है, वो तुम्हें अपने पोते को लेकर जाने देगी। कौन सी दुनिया में जी रही हो तुम श्रुति, और कौन से सपने देख रही हो जो जिंदगी भर कभी पूरे नहीं होंगे। और ये सिर्फ मच्छी बाजार बनाकर रख दिया है इन लोगों ने, सच में चिड़ियाघर ही है साहब। ये तक नहीं देखते कि अनुपमा की तबीयत खराब है और सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाते। और आज प्रेरणा ने गलत क्या कहा है, उसने जो कुछ भी कहा एक नॉर्मली तौर पर ही तो कहा है ना कि कैफे का ये काम हो गया, वो काम हो गया। उसमें कौन सा उसने ऑर्डर दिया। और ओह घटिया तू सिर्फ पैसों के लिए मर, तुझे काम धंधा मेहनत तो कुछ नहीं करना है। आज तो प्रेरणा ने उसे भी मुंह तोड़ दिया। ये लीला कभी नहीं सुधरेगी। और वाह क्या बात है, प्रेरणा बिल्कुल सही कहा है कि इस घर में बेटी और बहू में फर्क समझते हैं, इसीलिए आज तक आपने अनुमा को वो इज्जत दी ही नहीं, बेटी माना ही नहीं। आज सच में प्रेरणा ने लीला बाग को रियलिटी चेक दिया है, जो उसने बिल्कुल सही कहा है। मुझे कुछ गलत नहीं लगता है, क्योंकि वो बोलती है तो सबको चुभता है, लेकिन प्रेरणा जो बोलती है सही बोलती है और बोलना भी चाहिए। अनुपमा ने सह गई, 25 साल तक सहा, अपना सिर्फ किचन को अपना एक कमरा मान लिया, और वही तो था उसकी जिंदगी में, सिर्फ किचन ही तो बचा था। बाकी तो सब बच्चों का, लीला का और वनराज का ही था। तो उसकी जिंदगी में सिर्फ 26 साल तक सिर्फ किचन ही तो आया है। और बाका उस वक्त भी ना ही उसका स्वभाव बदला, ना आज बदला है, सेम उसी ट्रैक पर चलती आ रही है। थोड़ी देर के लिए ठीक होती है, फिर से वही उसका पुराने जोन में आ जाती है। हर एक कप के डिनर सेट खत्म हो गया, कब की वो बात खत्म हो गई, लेकिन फिर भी अभी भी वही बात पे अटकती है इन लोगों की सुई। और जिस तरीके से दिग्विजय जी भी देख रहे हैं ना कि ये क्या घर है और कैसे अनुपमा के रिश्तेदार है,
जिनके अंदर इंसानियत भी मर चुकी है। देखते भी नहीं कि घर में कोई इंसान बीमार पड़ा है, लेकिन आज सच में अनुपमा और राही वाला सीन बहुत बढ़िया था कि रुक जाओ थोड़ी देर बेटा। उसने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैंने प्रेम से भी वादा किया है तो मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती। और आपका घर हो ना हो, लेकिन आप मेरी माँ ज़रूर रहेगी और मैं आपकी बेटी ज़रूर रहूँगी। ये होता है माँ बेटी का। सच में बहुत प्यारा इमोशनल कन्वर्सेशन था। और जो दुःख में अनुज को देखा अनुपमा ने और याद किया है और कहा है कि मेरा सपना भी पूरा होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए। सच में इमोशनल सीन था वो। और जो जिस तरीके से जब दिग्विजय जी सब दवाई वगैरह लेकर आते और जो राही और दिग्विजय जी की भी जो कन्वर्सेशन दिखाई बहुत प्यारी थी। मुझे लगा कि मैं तुम्हें दवाई देने के लिए आ रहा था। पेन किलर थी, स्प्रे था, दवाई थी ताकि तुम अपनी माँ को दे सको। तब राही का कहना कि मेरी मम्मी के पास उनका बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो मुझे पता है कि आप मेरी मम्मी का ध्यान रखें। यस सुचि जी, बिल्कुल सही कहा कि प्रेरणा तो मदद ही करना चाहती है। स्टाइल उसका थोड़ा डिफरेंट था डेफिनेटली, मगर उसके इंटेंशन में कोई खराबी नहीं थी। मगर माही तो जल कुकड़ी है ही, सही कहा आपने, जलन हो रही है उसको। और बा के बारे में बिल्कुल करेक्ट कहा है कि बहुत सी जिंदगियां बा ने बर्बाद की हैं। इनसिक्योरिटी दिख रही है सबके सब में। बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, आपने भी कहा है बिल्कुल करेक्ट कि अनुपमा सेल्फलेस है। वो तो कभी भी कुछ गिनवाती नहीं है, करती है और बस करती ही जाती है। और इस बात का एहसास राही को हो गया है, इसलिए उसने आज ये बात कह दी है श्रुति से कि आप गिनवा रही हो बातें। और ख्याति जी, आपका भी कहना बिल्कुल सही है प्रेम के बारे में कि कम से कम ख्याति ने प्रेम को इतने संस्कार तो दिए हैं, या फिर प्रेम ने ख्याति से इतने ही संस्कार लिए हैं। कम से कम इंसानियत तो है। और प्रेरणा के बारे में आपने बिल्कुल जो भी कहा है बहुत सही कहा है कि प्रेरणा अपनी जगह पे सही है। बढ़िया रिव्यू ख्याति जी। और ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यू। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। अंजीना जी, मैं सोच रहा भी ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए। ये तो अमृता तो चोर निकली, अपनी बहन से पूरे पैसे उसका नाम पर कर रही, सिर्फ उसके लिए लेके जा रही है। आई थिंक अभी ना सुन लेगी और वो अमृता को बाहर निकाल देगी। ये सिर्फ 1-2 एपिसोड का काम है। और मुक्ति को क्या हो गया? बिना सोचे समझे अपनी माँ पर वो टॉय उसने खराब कर दी थी। उसको इसलिए वो पैक कर रही थी बिना सोचे समझे कि हक के लिए लड़ रही है। ये क्यों नहीं लड़नी चाहती? अभी अंकल और मिस शर्मा ऐसे बोले तो दिल टूट ही जाता है, दिमाग काम करने में मन जाता है। ये कुछ मुक्ति ही पता चलेगा और अबीरा उसको बाहर निकाल देगी ये अमृता को। गलत फहमी जल्दी पैदा हो जाती। मुक्ति को क्या हो गया? पूरी बात सुनने के बजाय अपने मन में कुछ ख्याली पुलाव बना रही है। ये हो क्या कह रहा है? मुक्ति तो बहुत समझदार थी, अभी क्या हो गया उसका? तो अभी देखते हैं क्या होता है। बट पूरे परिवार एक साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। अभी कस्टडी तो लेके रहना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर कस्टडी तो है, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। खैर आज विद्या ने भी उसको शिवानी को खुले दिल से स्वीकार कर। अरे अब जब वो इस दुनिया में है ही नहीं तो उससे भैया इतना इनसिक्योर क्यों होना। और आज जिस तरह से उसने बोला है कि ये आपका आरू है, ये है, वो है, जो भी था, अच्छा डायलॉग था। मैं तो कह रहा कि मैं तो इसके लायक हूँ ही नहीं, जो भी मतलब फ़िलहाल तो अच्छा बोला उसने। अभी ये सब लोग बातें कर ही रहे हैं कि वहाँ पे एक लेडी आई है जो अपने आप को उसको मुक्ति का या वानी का वो मासी पता है, पर ये है तो पक्की तौर पे फ्रॉड ही। क्योंकि ये हो सकता है कि ये इसने कहीं से इसकी बचपन की फ़ोटो ले ली हो,
या जो भी है, कहीं भी कुछ भी, आजकल तो कुछ भी हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। या ये भी हो सकता है कि हो ये असली में इसकी मासी हो, पर ये पर इसके इंटेंशंस सही तो नहीं है। वो अभी सबको शीशे में उतार, और आज जिस तरह से अभीरा ने सारे क्वेश्चन आंसर किए और अरमान ने भी किए, लेकिन जो है इसको मुक्ति को गलतफ़हमी होना तो था, नॉर्मल ही था, क्योंकि जिस तरह से वो उसका बैग पैक कर लेते हैं, हालाँकि अभी सच्चाई उसको पता नहीं है कि इसके कपड़ों पे जूस गिर गया और उसके लिए नए कपड़े लेने के लिए मायरा बोल रही है। पर उसको लगा कि ये लोग तो ऐसे ही मुझे अपने से दूर करने के लिए उसको उसका बैग पैक कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ही अभी एक तो घर में वो लोग एक नई औरत आ गई है और वो कह रही है कि मैं आप इसको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। क्यों ले जाना चाहती हो? ये ख़ैर अब, और ये मुझे ऐसा लगता है कि इसका भांडा जो है ये मायरा ही फोड़ेगी, और मुक्ति को जो है अभी जैसे मैं डम्बो-डम्बो बुलाती हूँ, बिल्कुल ही ऐसे ही बुलाएगी कि तूने सोच भी कैसे लिया कि हम तुझे अपने से दूर करेंगे, हैं? अब ये तो किसी के भी बचपन की फ़ोटो ये दिखा सकती है। अब क्योंकि अनीता के बचपन की फ़ोटो तो शायद इसने भी नहीं देखी होगी, मुक्ति ने भी, तो कौन जाने ये किसकी फ़ोटो है किसकी नहीं। और हाँ, मुक्ति की फ़ोटो कहीं से भी इसको हो सकता है, जैसे इसको कुछ तो सच्चाई है होगी कि अनीता ने हो सकता है कि भाग के शादी की, और इसका जो है ननिहाल, यानी मुक्ति का जो नाना-नानी है, वो इसके घर के आस-पास कहीं रहते हो, वहाँ से इसकी फ़ोटो चुरा ली हो अनीता की बचपन की। अब होने को तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो बाद में हमने मतलब उसमें देखा भी कि ये फ़ोन पे कह रही है कि हमें तो जो है यहाँ लोगों ने बहुत लाड प्यार से पाला है इसको, और हमें थोड़ा दिन तक इसके साथ अच्छा बिहेवियर करना होगा, फिर हम इसे अपना असली रंग दिखाएंगे। वो तो हमें पता ही है कि क्योंकि तुम्हारी इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अगर जिसके इंटेंशंस अच्छे होते तो वो इसको अलग करने की बात कभी नहीं करती। वो उसको ये कहती कि तुम यहीं रहो, हम बीच-बीच में आके तुमसे मिलते रहेंगे। जो और ये तो जब उसको इसने अभीरा और इन लोगों ने कानूनी गोद ले लिया है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। और ये अभीरा का या अरमान, दोनों में से किसी ने जो पूछा है कि भई हाँ, अभीरा का कहना था कि मैं ये इतने साल से ये मेरे साथ अकेली थी, तो आप लोग तब कहाँ थे? वो जो कहानी गढ़ने में तो वो ये लोग वैसे भी माहिर होते हैं, और ये सब तो पूरा होमवर्क करके आई है कि मेरे को ये बोलना है, मेरे को वो बोलना है, जब अगर ये क्वेश्चन उठा तो मैं ये बोलूँगी, वो क्वेश्चन उठा तो मैं वो बोलूँगी। ये सब तो वैसे भी अपना होमवर्क करके आते ही हैं। इधर मुक्ति ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो अपनी मौसी के साथ रहेगी, पर वो बेचारी तो सच्चाई जानती ही नहीं है कि ये दोनों इसको अपने से कभी दूर करना ही नहीं चाहते। उसको सिर्फ़ एक गलतफ़हमी हो गई है, और इस गलतफ़हमी के चलते ना वो खुद खुश रह पाएगी, और ना ही अभीरा और कोई इन लोगों में से कोई भी खुश रह पाएगा। और आज तो विद्या का ये कहना है कि अभी तो बड़ी मुश्किलों से तुम लोगों 4 लोगों की फैमिली पूरी हुई थी, और अभी इस तरह का तूफ़ान आ गया। जो मतलब तो इसका यही था। जब मुक्ति ने ये डिक्लेयर किया कि वो अपनी मौसी के साथ जाना चाहती है, तो वो अभीरा एकदम से टूट गई है। पर मुक्ति कहीं दूर जा ही नहीं सकती, क्योंकि उससे पहले ही इसका सारा सच सामने आ जाएगा, और ये अब इसका पर्दाफ़ाश हो चुका होगा। और रिकैप वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। यस सुचि जी, अमृता चोर निकली। हाँ, अमृता चोर। हाँ, और अभी अबीरा निकालेगी इसका जलूस, इसको निकालेगी बाहर। बिल्कुल सही सुजाता जी, आपका भी बढ़िया है रिव्यू कि आज विद्या को कम से कम अकल तो आ गई। चलो देर लगी मगर आ गई, माफी मांग ली उसने अरमान से, और शिवानी को भी स्वीकार कर लिया। बढ़िया है, अपना ही गिल्ट कम किया है बेसिकली। तो बढ़िया रिव्यूज आप दोनों के। तो अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू। नमस्ते अंजय नाम जी, मैं सुचि रवि क्योंकि साइंस सीजन 2 के लिए। ये क्या बन गया है कल? अपने माँ बाप को अलग करना है ताकि उसको नुकसान पहुँचाए, उसको मीहे से अलग हो जाए, ताकि दर्द में सा जो एहसास हो, ताकि जिस तरह वो तड़पे वो भी तड़पे। ये पहले
उसके पिता बनने से पहले वे दोनों पति पत्नी हैं। ये कैसे भूल जाते हैं? ये बच्चे कर क्या रहे हैं? ये कारण कभी सोचा है कौन से कोई भी वजह हो, आपने अपने बेटे को मारा अंश और अभी नाउ रियली ये भूल चुका था कि अंश को क्यों मारा गया था। कुछ भी बकवास कर रहा है, कुछ भी किसी के साथ। ये सिर्फ बर्थडे पार्टी इनविटेशन तृप्ति ने इसलिए एनिवर्सरी इसलिए रखा ताकि समायरा और जो सिड का ना वहाँ पर इंगेजमेंट करने की कोशिश करेगी, वहाँ पर वो पूरा खुलासा करेगी। और तुलसी ने पहले से वार्निंग दे दिया था कि अब भी कोई बता दो पहले। वो सिर्फ एक करने के लिए, तुम क्या करोगे, मेरे पिता तुम्हें माँ क्यों नहीं मान। सीरियसली ये करण अपनी इन्फ्लुएंस डाल रहा है को वही सही समझ रहा है। और क्या सोच रहा है, साहिल को तो वैसे भी डाउट हो गया कि जिस तरह गौतम और करण को देख रहे थे, छुपा रहे थे। ये क्या, ये गलत तरीका नहीं है। करण बहुत पछताएगा। एंड क्या पता कि वो नहीं माना होगा। क्या नंदिनी को वो बेदखल कर सकता है? इतनी बात चुटवाई, वो बहुत गुस्से में बहुत कुछ कह देता है। वो ये बहुत गलत बात है, इतनी गुस्सा नहीं होना चाहिए। पर तुलसी ने सही कहा, मुझे भी ऐसे लगा कि तुम मंदिरा की बेटे हो। आप सुन रहे हैं क्या बोल रहे हो? तुम इतना विश तुम वो कर सकते हो, विश अपनी जबान से इतना विश बाहर निकाल रहे हो। तो तुलसी ये नहीं बता सकती? मुझे लगा जिस हरकतें करे तो उसकी माँ ही कर सकती है। मंदिरा बहुत घटिया औरत है। वो डॉक्टर ही थी, मिहिर को ठीक किया था, लेकिन उसने पूरा उसके बाई उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे क्योंकि उसने किसी और के घर उजाड़ा था और बहुत कुछ हुआ था। वो बिजनेसमैन थे। उसकी फिर मतलब कज़न, मतलब तुलसी कज़न, उससे शादी की थी। फिर उसके बाद बच्चा हो गया गलती से। वो उसने एक और था, वो इसको गलत कर दिया था और उसकी वजह से वो बच्चा एक्सचेंज हो गया था। तो बहुत पहली सीज़न का बहुत कहानी है। तो इसलिए जिस तरह माता ने बहुत गड़बड़ की थी, बात को कहीं जाने दिया, कहीं डाल दिया था, बहुत कुछ। और करण जो भी गलत कर रहा है, गुनाह कर रहा है ना, कोई भी इतना भी पसंद ना हो, आपको बात नहीं करना, वो बात अलग है। लेकिन कोई भी इंसान इतना गिरना खुद की नज़रों से और कहीं वो अक्षर, शुरुआत तो तुलसी, नंदिनी और वैष्णवी। ये वैष्णवी गलत जा सकती है, जिस तरह वो उसको साबी नोज तृप्ति उसके बहकावे कर सकती है क्योंकि उसको ज़िंदगी अच्छा नहीं था। सिर्फ कुछ लोग उसे सही ट्रीट किया था, बाकी लोग नहीं। क्या पता ये कब कौन नेगेटिव हो जाता है, पता ही नहीं चलता। करण होनहार बेटा था, अब आज क्या देखो, अपने पापा को बचाना चाहते। सीरियसली, पहले तेरे पिता बनने से पहले वो दोनों पति पत्नी हैं, वो बोल चुका है। अभी देखते हैं। यस सुचि जी, बिल्कुल करेक्ट कहा आपने कि करण क्या बन गया, अपने ही माँ बाप को अलग करने वाला बेटा, जो कभी सोच भी नहीं सकता कोई भी
तो बढ़िया रिव्यू आपका सुची जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.